नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 29 मई 2025 को एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस 7 हल करेंगे। इसके 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पेपर 205 अर्थात पर्यावरण शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 7 है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, थोड़ा तेजी से देखेंगे। जो प्रैक्टिस सेट 6 था उसमें ध्यान का 2 प्रश्न था जिसका उत्तर में थोड़ा संदेह था। पहला ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो इसका ध्यान रखना डी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2, उसमें गलत हो गया था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो वायुमंडल में CO2 की परत, याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो इसका सही जवाब देखिए बी और डी दोनों है, लेकिन ज़्यादा बेहतर डी होगा, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। डी इसका सही जवाब है। क्लियर है? तो क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने कम करने से संबंधित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तहत समझौता है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग में कम करता है। तो जो प्रैक्टिस सेट 6 था उसको आप लोग क्लियर हो गए। जो 59 क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो वायुमंडल में CO2 की परत। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7। इसका पहला प्रश्न है, और लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है? तो अब टाइम बहुत कम है। पृथ्वी पर यहाँ पर सभी रहेगा। पृथ्वी पर सभी प्रजातियाँ अपने अपने पर्यावरण के साथ एक दूसरे के साथ संगठित रूप से बताती हैं, तो हम लोग विकल्प ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी पर सभी जीवित पौधों, जानवर, सूक्ष्मजीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को दर्शाता है। निम्न से कौन एक ऋषि, अन्य या सुपर फूड नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीव को जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। 6 और 7 को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, इक्वावेरियम। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, दक्षिण अमेरिका में। किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, मेधा पाटेकर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री, बी। निम्न से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, ऑन्कोलॉजी। किसने कहा प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी। वर्ष 2024 में पर्यावरण दिवस का क्या विषय है? सही जवाब हो जाएगा सी, भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता। ध्यान रखना, इसका थीम आप लोग जरूर याद रखें। 2024 की थीम है भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता। ठीक है। किसने कहा पर्यावरण का ह्रास तभी से होता है जब उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाए? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, फेस्टालॉजी। किसका कथन किस ग्रंथ में कहा गया है प्रकृति हमारी माँ है? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी, वेद में। इनमें से कौन एक पर्यावरण का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, रासायनिक परिवर्तन। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 4 हैं। PCS वगैरह में बहुत पूछा जाता है ये। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा एवं सुंदरलैंड, निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कौन सा रोग दूषित पानी के कारण नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा बी, ऑस्टियोपोरोसिस। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, इको प्लस लोगस। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूगोलोगस से हुई। इको का मतलब होता है, इको ग्रीक शब्द आइकोस से आया, जिसका अर्थ होता है घर या परिवार। लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान।
किस जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की पहचान ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में की? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, हेकल। हेकल, अर्नेस्ट हेकल। अगला प्रश्न है, कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा बी, पवन ऊर्जा। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 21 मार्च। कौन सा जलीय जीव केवल भारत में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सुसु डॉल्फिन। जिम कार्पेट को जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। निम्न से कौन एक प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा औद्योगिकरण, इससे प्रदूषण बढ़ता है। कौन सा जनसंख्या विस्फोट का कारण है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, जन्म एवं मृत्यु में असंतुलन। कौन सी गैस ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा है? सही जवाब हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा एक जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरण विकिरण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? सही जवाब हो जाएगा ए, 48, अनुच्छेद 48 ए। भारत में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, 89 वर्तमान में। मृदा प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, तापीय ऊर्जा। अम्लीय वर्षा की घटना की खोज की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहिर्मंडल, सबसे निचली क्षोभमंडल। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, एक दिशीय। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा डी, चार्ल्स एल्टन। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, पुनः चक्रित करना। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, H2SO4, HNO3, H2CO3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 17। 3F से आशय है? सही जवाब हो जाएगा सी, फॉरेस्ट फूड फ्यूल। माध्यमिक स्कूल के छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ये, क्षेत्र भ्रमण। हॉटस्पॉट के प्रत्यय का विकास किया? तो सही जवाब हो जाएगा बी, नॉर्मन मायर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारणों पर आधारित प्रकोप है? सही जवाब हो जाएगा सी, भूस्खलन। नाभिकीय प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, नाभिकीय रिएक्टर तथा ईंधन। ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। नाभिकीय रिएक्टर या ईंधन क्या है? ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा डी, स्टॉकहोम में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1986 में। वायु में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? तो बी, 21%। नाइट्रोजन 78%। घर में सांप का पौधा अर्थात स्नेक प्लांट घटाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, वायु प्रदूषण। ओजोन रिक्तता तथा ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न से कौन पर्यावरण का जैविक कारक है? सही जवाब हो जाएगा बी, जानवर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रसिद्ध जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा सी, रुडयार्ड किपलिंग। कौन सा जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रादेशिक विविधता। विश्व का प्रथम अनुवांशिक स्रोत केंद्र डॉट स्थापित किया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, 1924 में। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, ऑयल सिलिक। TDS से आशय है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, टोटल डिसॉल्व सॉलिड से। हालांकि टैक्स में देखेंगे ये हो जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में सी सही है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का वर्ष मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 2010 में। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, हेलोफाइट्स। एक पाचतंत्र में हरी काई अर्थात शैवाल का स्थान होता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उत्पादक का। भारत के समुद्र स्थलीय भागों में आने वाले तूफान को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, चक्रवात को। हाल ही में मई 2024 में पश्चिम बंगाल के खाड़ी में कौन सा तूफान आया था? तो सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, रेमल। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अमेजन की वर्षा वन। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, बायोगैस। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास ऊर्जा कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। परंपरागत में कौन आता है? डीजल, पेट्रोल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा 61 का श्री प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी, बेंगलोर में। शुद्ध वर्षा का जल कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 5.6। पारिस्थितिकी क्लब, इको क्लब प्रारंभ किए गए वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 2004-05 में। सबसे पहले जो है 94-95 में था, लेकिन बाद में जो संशोधन किया गया 2004-05 में। तो पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ किया गया, सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना डी, 2004-05 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, रियो में। माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का डी, पर्यावरण की समस्याओं को हल करके सतत विकास। शिक्षण की शैक्षिक भ्रमण विधि का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, रूसो। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, 1981 में। खाद्य श्रृंखला का प्रथम उत्पादक है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ये, हरे पादप। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के मापन का भौगोलिक मापक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रजाति विविधता। प्रोजेक्ट विकसित की थी? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, WH किलपैट्रिक। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा सी, नैरोबी में। कदम के वृक्ष का संबंध भगवान डॉट से है? सही जवाब हो जाएगा डी, कृष्ण से। शोर मनुष्य के लिए समस्या का उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, 70 डेसिबल। हालांकि 80 के आसपास रहता है, लेकिन 80 नहीं, 70 सही है। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियाँ एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, अनौपचारिक शिक्षा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भित्तिचित्र का नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, एलिफेंटा विस्पर्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, ओजोन क्षय से। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? सही जवाब हो जाएगा सी, अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? सही जवाब हो जाएगा सी, कवक। बादल तथा लगभग सभी मौसम उत्पन्न होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल में। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अस्थमा। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया? सही जवाब हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। एक लुप्त प्राय पौधे या जानवर को उसकी प्राकृतिक आवास में रक्षा करना या आवास की सफाई करना या प्रजाति को शिकारियों से सुरक्षित करने की विधि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, स्वस्थानीय संरक्षण।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। वाटर ब्लूम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 86 का ए, शैवालों की आबादी में तीव्र वृद्धि। इलिच द्वारा जनसंख्या विस्फोट को निम्न सूत्रों द्वारा वर्णित किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा बी, पीई बराबर एसपी गुणित सीपीएस भागे पीपीयू। कौन सा देश ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, चीन। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य उपलब्ध है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 89 का बी, 3.39, हालांकि 3.9 है, हालांकि 3% ही लगभग है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसे। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वादा करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करेगा, देश, वन और वन्यजीवों की रक्षा करेगा? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48 ए। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता व समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीएच का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन की इसके परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा 96 डी, यूनेस्को। इस वर्ष वन संरक्षण संशोधन किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, 1988। क्या होगा पृथ्वी से चींटियां अनुपस्थित हो जाए, मतलब खत्म हो जाए? सही जवाब है डी, जीवन का विनाश। मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? सही जवाब हो जाएगा ए, अम्लीय वर्षा। 3R सिद्धांत का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा बी, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, पेपर को पूरा पढ़ने के बाद ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पूरा बार पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिएगा। तो एग्जाम की शुभकामनाएं आप सबको। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।